ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विश्वदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामदास प्रभु और श्रीमती नीता श्री माता जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। और जपोटक के ऑर्गेनाइजर को भी मेरा भूरी भूरी प्रणाम, क्योंकि आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है भगवान नाम के बारे में कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ कहने के लिए। पिछले सत्र में हमने देखा था कि जो श्रेय पर्वचंद्रिका वितरणम, जो अल्टीमेट श्रेय है, वो कोई कहता है धर्म श्रेय है, कोई कहता है यश श्रेय है, कोई कहता है कर्म श्रेय है, कोई सत्य को श्रेय मानते हैं, कोई सम और दम को श्रेय मानते हैं, और कुछ कहते हैं कि स्वार्थ ही श्रेय है। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो अर्थ के ऊपर विश्वास रखते हैं, वो कहते हैं कि अर्थ और स्वार्थ ही श्रेय है। कुछ कहते हैं कि ऐश्वर्य और त्याग श्रेय है। चारवाक जैसे मुनि कहते हैं कि भोजन ही श्रेय है। और कुछ लोग यज्ञ और तपस्या को श्रेय मानते हैं, कुछ लोग ज्ञान दान करने को श्रेय मानते हैं, कुछ लोग व्रत आदि पालन करने के लिए मानव जीवन का अंतिम श्रेय करके मानते हैं, और कुछ लोग यम नियम अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जो प्रयास करना है उसको श्रेय मानते हैं। लेकिन भगवान श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि ये सारे चीज करके हम लोग जीवन का अल्टीमेट श्रेय को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक मद भक्त्यापेत महात्मा नाम, अगर मेरा भक्त नहीं बनता है न सम्यक पुनात ही, संपूर्ण रूप से वो परिपूर्ण नहीं होता है जब तक भगवान की भक्ति उसके अंदर नहीं होता है। तो यह हमने देखा था। तो ऐसा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जीवन मुक्त अवस्था में क्यों न हो, कोई व्यक्ति अगर जैसे कि ब्रह्म में लीन होना, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करना भी एक भक्त का एक लक्षण है, वो भी भक्त है। लेकिन भक्त जब ज्ञानी योग का प्रैक्टिस करता है तो निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं, श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, कोई अगर जीवन मुक्त भी हो गया, जो कर्मी और ज्ञानी, वो जीवन मुक्त भी हो सकते हैं, कर्म करके भी जीवन मुक्त हो सकता है, ज्ञान योग का प्रैक्टिस करके भी जीवन मुक्त हो सकता है। अगर कोई जीवन मुक्त भी हो गया लेकिन भक्ति को डिसरिगार्ड करता है, भक्ति को नहीं मानता है, भक्ति योग को प्रैक्टिस नहीं करता है, उसका भी पतन हो जाता है। तो ज्ञानी और अष्टांग योगी फॉल्स डाउन, वो लोग पतन हो जाता है इफ दे डू नॉट हैव भक्ति। जीव गोस्वामी कहते हैं, जीवन मुक्तापि पुनः पुनः बंधनम जानती, जीवन मुक्त होने के बावजूद भी लेकिन वो लोग क्या करते हैं, बंधनम जानती कर्म भी, बाद में फिर से कर्म जो ये भौतिक संसार में आके कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। यदि अचिंत्य महासक्तो भगवती अपराधी, अगर कोई भगवत अपराधी है, कोई अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है, हालांकि वो कर्म योग का प्रैक्टिस करके, ज्ञान योग का प्रैक्टिस करके जीवन मुक्त अवस्था में क्यों न चला गया हो, पुनः बंधनम जानती कर्म भी, इसका अर्थ क्या है? पुनः बंधनम जानती कर्म भी का अर्थ ये है कि जो जीवन मुक्त जीव मुक्ति के अंतिम चरण में पहुंचा नहीं है,
जो जीवन मुक्त स्तर में भी पहुंचा हुआ हो, भगवान की चरण कमलों में अगर द्वेष करता है, पुनर्वार कर्म बंधन में आ जाता है। पुनर्बंधनम जानती कर्म, इसका अर्थ यह है, निर्विशेषवादी जो निर्गुण स्तर से नीचे गिरकर क्या करते हैं, सत्व गुण में प्रतिष्ठापित होते हैं। वो सत्व गुण में फिर से ये भौतिक संसार में आ जाते हैं। सत्व गुण में आने के कारण क्या करते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, सुख संगे न बध्नाति, ज्ञान संगे न चानन। फिर वो सुख और ज्ञान, मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, ये लाभ करने के लिए अनेक प्रकार की समाज कल्याण कार्य में लिप्त रहता है। कहाँ वो निर्विशेष ब्रह्म में लीन था, कहाँ वो भौतिक संसार में आके कर्म के बंधन में फंस गया। तो ऐसे भी देखा जाता है कि भगवान भक्ति हीन उसके, जो भगवत भक्ति नहीं है, तो पुनर्बंधनम जाति। और श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि जितना भी श्रेय है, जितना भी जो मानव जीवन का श्रेय है, अल्टीमेटली वो भक्ति को ही इंगित करता है। ये उद्धव श्रीमद् भागवतम से जीव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जब व्रज में गए थे, वो ब्रजवासियों को ये चीज कहा था कि दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमई। दान, व्रत, तप और होम, जप, स्वाध्याय और संयम, आत्म संयम, श्रेयो भी विविधेय चान्ये कृष्ण भक्ति भी साध्यते। जो भी की प्रैक्टिस किया क्यों न हो, श्रेय भी विविधेय चान्ये, वैरायटी का श्रेय है, दान भी श्रेय है, व्रत भी श्रेय है, तपस्या भी श्रेय है, होम यज्ञादि करना श्रेय है, मंत्र का जप करना भी श्रेय है, स्वाध्याय भी श्रेय है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्वाध्याय कहते हैं उसको। और अपने इंद्रियों को संयम करना भी श्रेय हो सकता है। लेकिन ये सारे चीज का मतलब क्या है, श्रेय भी विविध चान्य कृष्ण भक्ति ही साध्य थे। अगर ये सारे करने के बावजूद भी कृष्ण भक्ति हृदय में जागृत नहीं हुआ, तो ये अल्टीमेट श्रेय नहीं हो सकता। अगर श्रेय है और कृष्ण भक्ति लीड करता है, ये सारे श्रेय अगर कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए सहायता करता है, तब जाके इसको श्रेय माना जाता है। तो हे गोपियों, तुम मुझे प्रशंसा कर रहे हो कि मैं दान करता हूँ, व्रत तपस्या आदि करता हूँ, होम करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, अपने इंद्रियों को संयमित किया है, भगवान कृष्ण के पास पास ही रहता हूँ, लेकिन तुम मुझे श्रेय करके मानते हो। लेकिन मैं मानता हूं कि तुम ये सब कर चुके हो, क्योंकि ये सब करने के बाद भगवान के चरण कमलों में जो अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है, वो तुम्हारे अंदर है। हे गोपियों, तुम भगवान के लिए क्रंदन कर रहे हो, तुम भगवान की सुख सुविधा के लिए लालायित हो, तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, और यही है जो मानव जीवन का अंतिम श्रेय है। आप मुझे प्रशंसा कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये आप सब कर चुके हैं, और इतना सब करने के बावजूद भी मेरे अंदर आप जैसा भक्ति, अनन्य भक्ति मेरे हृदय के अंदर नहीं है। तो इसके लिए वो गोपियों को प्रशंसा करके कहते हैं, भक्ति का जो चरम सीमा में है, तुम जो है उसको प्राप्त कर चुके हो, और तुम्हारा हृदय कृष्ण के लिए क्रंदन कर रहा है। इसके लिए ये सारे जो दान, व्रत, तप, होम, स्वाध्याय और संयम, ये सारे श्रेय तुम्हारे अंदर ऑलरेडी समाहित है। तो जीव गोस्वामी कहते हैं, जो ऑल अदर श्रेय, जितना भी श्रेय है मानव जीवन का, लीड्स टू कृष्ण भक्ति। ये सारे श्रेय अंततगत्वा हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि तो हाईएस्ट श्रेय इन ऑल शास्त्र, सभी शास्त्रों में मानव जीवन के लिए क्या श्रेय बताया गया है। तो श्री जीव गोस्वामी एक लिंग पुराण से एक वर्ष को कोट करते हैं कि आलोड्य सर्व शास्त्राणी, आफ्टर फ्लिपिंग थ्रू ऑल द पेजेस ऑफ ऑल द शास्त्र,
जितना भी शास्त्र है, हमने तो पढ़ा नहीं, लेकिन जीव गोस्वामी ने पढ़ा है। तो उन्होंने कहते हैं कि ये आलोड्य सर्व शास्त्राणि, जितने भी शास्त्र अगर हम पढ़ेंगे, विचार्य च पुनः पुनः एंड डिलीवरिंग रिपीटेडली अपॉन देम, बार बार उसको पढ़ने से क्या होता है, इदम एकम सुनिष्फलम, एक चीज फिक्स्ड इन कंक्लूजन, एक कंक्लूजन में जीव को आना चाहिए, व्यक्ति को आना चाहिए, दैट श्री नारायण इज टू बी ऑलवेज मेडिटेटेड अपॉन, ध्येय नारायण सदा। अगर भगवान नारायण अगर मेडिटेशन में आते हैं, तो ये सारे शास्त्रों को, पन्नों को बार बार पढ़ना जायज है और श्रेय है। तो सभी शास्त्र में ये बताया गया है कि जो जीव का अल्टीमेट श्रेय है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, मानव जीवन के जीवन में जो जब श्रेय रूप कुमुद का प्रस्फुटित होगा, कब होगा, जब कृष्ण भक्ति आए। तो हाल जो सर्व शास्त्र में जितने भी शास्त्र, सभी शास्त्र में एक ही श्रेय के बारे में वर्णन है, ध्येयो नारायण सदा। कोई अलग अलग धर्म शास्त्र में अग्निहोत्र यज्ञ स्वर्ग प्राप्त करने के विषय में वर्णन नहीं है। जैसे हम देखेंगे कि बहुत सारा ऐसा शास्त्र है, पुराण है, उसमें अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए कोई वर्णन नहीं, स्वर्ग को प्राप्त करने के बारे में कोई वर्णन नहीं, ब्रह्म को ध्यान करके ब्रह्मलीन होने का जो ज्ञान है, ये कोई अन्य धर्म ग्रंथ में नहीं है। अष्टांग योग साधना करके मुक्ति को प्राप्त करना, ये कोई भी शास्त्र में हम देखते नहीं है। लेकिन हमेशा हर एक शास्त्र में ये चीज बताया गया है, भक्ति करके कैसे भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान की भक्ति या जो कोई भी इष्ट देव की भक्ति करके प्राप्त करना, ये हर एक शास्त्र में लिखा गया है। हो सकता है ब्रह्म में लीन होना किधर लिखा नहीं हो, स्वर्ग लोक को प्राप्त करने का तरीका किधर लिखा नहीं हो, अग्निहोत्र यज्ञ का तरीका किधर लिखा नहीं हो, लेकिन भक्ति, अपने इष्ट के प्रति भक्ति, ये सभी प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है, चाहे वो अपना धर्म हो, चाहे अपना इतर धर्म हो। लेकिन समस्त प्रकार शास्त्र में सर्वोच्च श्रेय को भक्ति योग में प्राप्त करने के विषय में वर्णन है। इसीलिए भगवान की भक्ति, नारायण की भक्ति, धैर्य नारायण सदा, यही मानव जीवन का अंतिम श्रेय है। और ये हाईएस्ट श्रेय इन ऑल शास्त्र, जितने भी शास्त्र है, सबसे हाईएस्ट जो है, चरम श्रेय, इसको ही बताया गया है। आगे चल के हम दूसरा हाईएस्ट श्रेय इन ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।